जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान के चरणों में या मंदिरों में हम जो धन चढ़ाते हैं क्या भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं, इससे जुड़ी एक भक्ति कथा सुनते हैं, जिससे हम ये जान सकेंगे कि हमें अपने धन का उपयोग कहाँ करना चाहिए कि कृष्ण जी उस भेंट को स्वीकार कर सकें। एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो वो सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वो सदा भगवान के चिंतन, भजन कीर्तन, सिमरन, सत्संग इन सब का लाभ लेता रहता था। एक दिन उस भक्त ने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो हूँ संसारी आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ गमन का लाभ नहीं ले पाया। तुम जा ही रहे हो तो ये लो 100 रुपए मेरी ओर से, इसे श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपए लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वो श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी नहीं रुककर हरि नाम संकीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वो दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा क्यों ना सेठ के 100 रुपए से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उस 100 रुपए में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में पूरे 98 रुपए खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपए बच गए। उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, 2 रुपए जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कहूँगा वो पैसे चढ़ा दिए। सेठ ये नहीं कहेगा 100 रुपए चढ़ाए। सेठ पूछेगा पैसे चढ़ा दिए, मैं बोलूँगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वो भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर में प्रवेश करने लगा। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान करवाया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपए श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला ये 2 रुपए सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए और बोले, सेठ तुम्हारे 98 रुपए मुझे मिल गए हैं। ये कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा मेरा नौकर बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई थी। वो 2 रुपए भगवान को कम चढ़ाया। उसने 2 रुपए का क्या खा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी, ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस गांव आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए। भक्त बोला हाँ मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा तुमने 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए किस काम में प्रयोग किए। तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपए से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे। सेठ बड़ा खुश हुआ। वो भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन बैठे बैठे हो गए। भक्तमाल की कथा कहते हुए श्री भक्तमाली बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वो 98 रुपए स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च किए गए हों, और उस 2 रुपए का कोई महत्व नहीं है जो उनके चरणों में नग चढ़ाए गए हों। इसलिए जहाँ तक हो सके भक्तों का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उन्हें कोई आवश्यकता हो तो उसको पूरा कीजिए। भक्तों की सेवा करने से भगवान के पास आपका नाम रजिस्टर हो जाता है। हमने बहुत से भक्तों की कथाएं पढ़ी, सुनी और आत्मसात की हैं। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है, श्री ठाकुर जी उसे पहले दर्शन देते हैं। इस कथा में भी भक्त के मालिक सेठ को श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में दर्शन दिया। तो अब आप सबको पता चल गया है कि जो धन हम भगवान को चढ़ाते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। शेर सागर में भगवान विष्णु शेष शैशैया पर विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं।
विष्णु जी का एक पैर का अंगूठा शेषैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ही विचार कर कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर वो उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किए पर शेषनाग और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेतायुग आ गया। इस मध्य उस कछुए ने अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लिया था। कछुए को पता था कि त्रेतायुग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का और वही शेषनाग लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे और वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वो भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम जी से कहा था कि मैं आपका मर्म यानी भेद जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है, कही ही तुम्हार मर्मों में जाना। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवतार को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुंफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वो लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखाड़ नहीं लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतरूंगा। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण की ओर देखते हैं और लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे, जैसे वो उनसे पूछ रहे हो, कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो ये दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था, उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहला वाला पैर गीला होने से जमीन पर सूखने से धूल भरा हो जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं, एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी। यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथ में, भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, जब उसकी माँ उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट, मेरे अंदर का अभिमान आज टूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अब तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।